गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शंस में बिहार बोर्ड के लेसन 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वाल्ट व्हिटमैन। जो लेसन है उसकी समरी के बारे में। समरी छात्र समरी एग्जाम्स के लिए उतना जरूरी है क्योंकि प्रतिवर्ष समरी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 3-4 ऑप्शन देने के बाद उनमें से किसी एक ऑप्शंस की समरी लिखनी होती है जिसमें आप अपने एग्जाम्स में 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे समरी है। समरी को पूरी पोएम्स को मैंने पढ़ा दिया है, उसके पहले लाइब्रेरीज भी करा दिया है। आप हमारे पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स कल की क्लास में होंगे। इस वर्ष में 2021 के प्रिपरेशन को देखते हुए, एग्जाम्स के प्रिपरेशन देखते हुए मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और आप आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। छात्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जरूर दूसरों तक शेयर करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री बीएससीबी बोर्ड लेसन 2 के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वाल्ट व्हिटमैन। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट है। उन्हें अमेरिका में पीपल्स पोएट कहते हैं बिकॉज द वाल्ट व्हिटमैन ऑलवेज एंड डिस्क्राइब्स अबाउट द लाइफ ऑफ अमेरिकंस एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट मी एंड अदर अमेरिकंस देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन मी एंड अदर्स। यानी कवि कहते हैं मुझ में और दूसरे अमेरिकंस में कोई अंतर नहीं है, वेदर डिफरेंट रिलीजियस एंड डिफरेंट कास्ट एंड स्कूल्स। So the next summary को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। The present poem Song of Myself has been composed by the greatest American poet Walt Whitman। यह वर्तमान कविता Song of Myself जिसका वर्णन किया गया है महान अमेरिका के कवि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। In this poem the poet sings and celebrates for the glory and greatness of the whole humanities। इस कविता में कवि जो इस कविता में इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट सिंग्स गीत गाते हैं एंड सेलिब्रेट्स आनंद मनाते हैं फॉर द ग्लोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ द होल ह्यूमैनिटीज महानता गर्व ऑफ द होल ह्यूमैनिटीज मानव की महानता के बारे में, मानव के महानता के लिए, मानवता के महानता के लिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोएट कवि के अनुसार ट्रूथ इज ऑलवेज द सेम फॉर ऑल अमेरिकंस। कवि के अनुसार ट्रूथ इज ऑलवेज सच्चाई जो है हमेशा एक समान है फॉर ऑल अमेरिकंस सभी अमेरिकन वासियों के लिए। ही इज ए नेटिव ऑफ हिज लैंड वह अपनी मातृभूमि के ही है। एंड एज द अदर अमेरिकंस जिस तरह से दूसरे अमेरिकंस के मातृभूमि अमेरिका है उसी तरह उनका भी मातृभूमि अमेरिका है। He also believes in American creeds। वह अमेरिका के जो सामाजिक मान्यताएं हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, उन सभी में विश्वास करते हैं। And says that they should too। और वो कहते हैं कि दूसरे जो अमेरिकन से उन लोगों को भी उन धार्मिक या उन सामाजिक मान्यताओं पे भरोसा होनी चाहिए। He welcomes life whether good or bad। वे स्वागत करते हैं जीवन का चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। He also says that वो फिर कहते हैं कि he will go on composing verse until his death कि वह इस तरह की व्यंग बातों को लिखते रहेंगे जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। He has also love for nature। उन्हें प्रकृति से बहुत ही गहरा लगाव है। He wants to speak continually on the deposit of the society। वो चाहते हैं कि वो बोलते रहें हमेशा continually हमेशा बोलते रहें on the deposit of the society समाज के बारे में। According to him समाज के सहायक के रूप में according to him उनके अनुसार all are equal on the earth इस पृथ्वी पर the earth इस पृथ्वी पर सब लोग एक समान हैं। So we should not fight इसलिए हमें नहीं लड़ना चाहिए at the name of creed धार्मिक विचारों पर, क्लास वर्ग के नाम पर, कलर रंग के आधार पर और रिलीजियस धर्म के आधार पर हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो छात्र आपने देखा यहाँ पे उन्होंने अपने और दूसरे अमेरिकन के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि अमेरिका का हर व्यक्ति जैसे मैं हूं वैसा वो भी है।
बहुत सारे अमेरिका में रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताएं हैं, और इस तरह से उन धार्मिक मान्यताओं को दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि अगर मुझे उसमें विश्वास है तो सबको भी विश्वास होना चाहिए। इस तरह से ये आपकी समरी हो गई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। वाल्ट विटमैन के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। छात्रों, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये लेसन और लेसन की जो समरी होती है ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप परीक्षा में जाने से पहले कम से कम आप अपनी समरी को कंप्लीट याद कर लें। फिर आप देखेंगे कि आप अपने फाइनल एग्जाम्स में आप समरी लिख करके आप 5 नंबर बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमारी समरी होगी। आगे की क्लास में आपको इसका ऑब्जेक्टिव्स होगा, फिर लेसन 1 और लेसन 2 के बीच में कुछ डिफरेंशिएट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू। मैं आपको फिर एक बार कहूँ कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।